और इस अच्छे से सिस्टम में आने से पहले मेरे साथ भी बहुत ढेर सारी दिक्कत परेशानियां थी, और सारी दिक्कत परेशानियां मेरे बढ़ते हुए वजन के साथ में थी। 100.5 kg मेरा वेट था। और बढ़ते हुए वेट की वजह से ही मुझे थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, क्रेटिन बढ़ना, पैरों में स्वेलिंग रहना, बहुत ढेर सारी परेशानियां ऐसी जो मैं भूल चुकी हूँ। मुझे याद भी नहीं है। तो इस अच्छे से न्यूट्रिशन को लेते हुए मैंने अपना 22 kg वेट लॉस किया है। बाकी बहुत ढेर सारे हेल्थ इश्यूज जो थे वो सारे मेरे अब शॉर्ट आउट हो गए हैं। मैं बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, मेरा बिफोर आफ्टर शेयर करने के लिए। तो मैं भी ऐसे ही आई थी जैसे आप आए हैं। तो मैंने क्या किया, ट्रस्ट, सबसे मेन बात ट्रस्ट की है। मैंने इस अच्छे से सिस्टम पे ट्रस्ट किया और अपना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लिया। तो आज मैं एक छोटी सी नॉलेज लेके आई हूँ एक्टिवेटेड फाइबर के ऊपर। तो फाइबर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बताना चाहूंगी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। कि हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होकर वो हमारा पूरा, मतलब आंतों में जाके पूरा फिल्ट्रेशन का काम, किडनी में जाना, सारी चीजें जो जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो जितनी हमारे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिशन वाली चीजें, वो हमारे ब्लड में चली जाती हैं। बाकी जितना भी वेस्ट होता है वो सब हमारे कहाँ जाता है, हमारे आंतों के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जब भी हम कुछ ऐसा, मतलब उल्टा सीधा खा लेते हैं, कोई फास्ट फूड खाते हैं या फिर कोई मतलब ऑयली खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसको डाइजेस्ट डाइजेस्ट करने में, इसको पचाने में, इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि फाइबर का बहुत एक मेन रोल है हमारे डाइजेशन में। तो क्या है कि फाइबर दो तरीके का होता है। पहला सोल्यूबल है, दूसरा इनसोल्यूबल फाइबर है। सोल्यूबल फाइबर कौन सा है, जो हमारे ब्लड में घुल जाता है। इनसोल्यूबल फाइबर कौन सा है, जो एक्स्ट्रा कचरा हमारे आंतों में, हमारे ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा गंदगी है उनको बाहर निकालता है। जैसे हम नहाते हैं ना, नहाते समय हम साबुन लगाते हैं अपनी बॉडी से सारी धूल मिट्टी गंदगी को बाहर करने के लिए, वैसे ही फाइबर क्या करता है, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उनको हेल्प करता है बाहर निकालने के लिए। और दूसरा क्या, फाइबर दो तरीके का होता है आपका। एक तो एक्टिवेटेड फाइबर है जो टैबलेट फॉर्म में है, दूसरा पाउडर फॉर्म में आता है ना। एक एडवांस और एक बेसिक है। क्या है, पाउडर फॉर्म हमारा एडवांस है और ये हमारा बेसिक है। पाउडर फॉर्म हम उन लोगों को देते हैं जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, जब खान पान हमारा अच्छा नहीं होता है। तो क्या होता है कि हमें अपच की प्रॉब्लम है ना, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, ये सारी परेशानियां होती हैं। पेट साफ नहीं होता है। कई कई लोगों को क्या होता है कि दिन में कई कई बार वो मोशन करने जाते हैं लेकिन उनका पेट क्लियर नहीं होता है, और पूरा दिन उनका खराब होता है। उनका पूरा दिमाग कहाँ पे लगा होता है, उनके पेट में ही लगा होता है। उन्हें मतलब अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। जब हमारा पेट अच्छे से क्लियर होता है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। अगर हमारा पेट सही है तो हमारे बॉडी के सारे ही सिस्टम सही है, सारे सिस्टम प्रॉपर वर्क करेंगे। तो सभी लोग एनर्जी ड्रिंक का सिप करते रहें बीच बीच में। अच्छा, जब क्या होता है कि जब हम वैसा खाना खाते हैं, कोई मैदा खाते हैं, मैदे वाला कोई खाना खा लेते हैं, या कोई जंक फूड खाते हैं, उससे क्या होता है, सोडियम बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में जाता है। दूसरा क्या है, मैदे को डाइजेस्ट होने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, या नॉनवेज वगैरह भी हमारी बॉडी में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है इसको डाइजेस्ट करने में। तो क्या करना है हमें कि हम ये फाइबर ले सकते हैं। हमारी हर्बल लाइफ का ये फाइबर है, फाइबर आप यूज कर सकते हैं। और फाइबर के बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारी आंतों को क्लीन करने का काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्या होता है, जिनको शेक पीने के बाद भी कहते हैं कि हमें भूख लगती है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग होंगे जिनको लगता है कि शेक पीने के बाद भी हमें भूख लग रही है, क्या खाना चाहिए। तो हमारे कोचेस मोस्टली क्या बताते हैं कि आप सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, है ना। एक बहुत अच्छा सोर्स है सैलेड और फ्रूट्स जो है फाइबर का। लेकिन क्या है कि पहले हम सैलेड खाते थे, देखिए खीरे के छिलके में बहुत बढ़िया फाइबर होता है, लेकिन छिड़काव इतना होता है उसके ऊपर, इतना पेस्टिसाइड का यूज होता है कि आप
छिलके वाला खीरा खा ही नहीं सकते हैं, है ना। सारा केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा। जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं उनका भी हम छिलका उतार देते हैं, तो फाइबर तो आधे से ज्यादा उनमें निकल ही जाता है। दूसरा क्या है कि ग्रीन एप्पल में बहुत अच्छा फाइबर मिलता है, लेकिन अब एप्पल के ऊपर भी लोग ग्रीस लगाने लगे हैं, है ना। ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो इनका क्या है कि अगर हम ये सारी चीजें खाते हैं, हम खा तो फाइबर के लिए रहे हैं कि हमें हमारी बॉडी को फाइबर मिले। हमारी बॉडी बॉडी को फाइबर तो नहीं मिलता, लेकिन ढेर सारी बीमारियां हमारी बॉडी को मिल जाती हैं ये सारी चीजें खाने की वजह से। दूसरा क्या है कि अगर मतलब अगर हमारे कोचेस बताते हैं कि अच्छा बढ़िया सैलेड खाइए, आप खाना खाने से पहले मोस्टली बताते हैं कि आप भर पेट प्लेट पूरा सैलेड खाइए। लेकिन बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो सैलेड नहीं खा सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बोरिंग है, बहुत ही मतलब हम खा नहीं सकते हैं। तो आप फाइबर यूज कर सकते हैं। फाइबर क्या करेगा आपके जो फाइबर जो जितनी क्वांटिटी फाइबर की चाहिए होती है, जैसे फीमेल को 25 to 30 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए होता है, मेल को 35 to 40 ग्राम फाइबर पर डे की नीड है हमारी ये। तो ये नीड हमारी एक्टिवेटेड फाइबर या फाइबर कॉम्प्लेक्स से पूरी हो सकती है। दूसरा क्या है कि शुगर वालों के लिए तो फाइबर एकदम वरदान का काम करता है। जो शुगर वाले लोग होते हैं उनको फाइबर की बहुत नीड होती है। फाइबर के और भी बहुत ढेर सारे फंक्शन है, जितने बताए जाए कम है। फाइबर क्या करता है हमारे ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है वो खत्म करता है हमारी बॉडी से। और दूसरा क्या करता है कि फाइबर जो चीजें हमारी आंतों से फिल्टर नहीं हो पाती हैं वो हमारी किडनी के पास जाती हैं फिल्टर होने के लिए। और जब किडनी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किडनी भी फिल्टर नहीं कर पाती, तो वो स्टोन का रूप लेती है ना। हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है, ओवरी में जाके सिस्ट, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप भरपूर मात्रा में फाइबर नहीं लेंगे तो ये ढेर सारी दिक्कत परेशानियां हमें होने वाली है। दूसरा क्या है कि फाइबर के बहुत ढेर सारे ऐसे भी बेनिफिट हैं, जैसे कि हम अगर डेली फाइबर लेते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए या आप पाउडर एक्टिवेटेड फाइबर लीजिए, दोनों चीजें ले सकते हैं। फाइबर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया रखता है। देखिए अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, अगर अच्छा भरपूर मात्रा में हम फाइबर लेते हैं तो हमारी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जब भी आप अपने कोच से बात करते हैं या फर्स्ट टाइम आप अपने कोच से मिलते हैं, तो कोच हमसे पूछते हैं ना कि आपका पेट साफ होता है कि नहीं। ये उनका पहला क्वेश्चन होता है कि आपका पेट क्लियर होता है ना। अगर हमारा पेट ही नहीं क्लियर होगा तो हमारा वेट नहीं जाएगा, या हमारा पेट क्लियर नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा पर डे, तो वेट गेन भी नहीं होगा। क्योंकि जो आपका खाना आपके पेट में रहेगा तो आपको फुलनेस फुलनेस वाली फीलिंग आएगी, उसी की बार बार खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, बार बार आपके मुंह में उसी का पानी आएगा, तो ना खाना खाने का मन होगा, ना कुछ ऐसा मतलब हमें ठीक लगेगा। दूसरा क्या है, फाइबर क्या करता है वेट मैनेजमेंट में भी, जिन लोगों ने जो लोग अपने आइडियल वेट पे हैं, है ना, उनके वेट मैनेजमेंट में भी फाइबर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप आइडियल वेट पे अपने रहना चाहते हैं, फाइबर की नीड को पूरा करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में फाइबर को ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो ये एक्टिवेटेड फाइबर है 19 टैबलेट आती है। अपने कोच से बात करेंगे कि 3 टाइम या 2 टाइम जैसे ही आपके कोच बताते हैं आप उसको ले सकते हैं। और जो पाउडर फॉर्म में आता है अपने शेक के साथ में या फिर पानी से, जैसे ही आपके कोच बताते हैं आप उसको ले सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी नॉलेज थी फाइबर के बारे में, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे एक्टिवेटेड फाइबर के ऊपर नॉलेज देने का मौका दिया। थैंक यू सर।